बादल और बतख। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्टू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में बताया गया है कि बच्चों को प्यार करने से और उन पर ध्यान देने से उनमें कितना अंतर आता है। एक दिन सुबह मीना की दादी रजाई सिल रही थी। मीना के भाई राजू को नई रजाई बहुत अच्छी लगी। उसने पूछा, दादी ये रजाई मेरे लिए है? दादी ने कहा, नहीं राजू, ये बिजली बुआ के बच्चे के लिए है। तभी स्कूल की घंटी बज गई। राजू और मीना यह गुनगुनाते हुए स्कूल की तरफ चल पड़े। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। मीना और राजू जब स्कूल पहुंचे तो पूरा स्कूल बिल्ली के पास जमा था। यह बिल्ली स्कूल में रहती थी। सब बच्चे इसके दोस्त थे। बिल्ली बच्चे देने वाली थी। बहन जी ने बच्चों से कहा, अपनी बिल्ली का ध्यान रखना, उसे देखभाल और अच्छे भोजन की जरूरत है। मीना की बुआ बिजली भी माँ बनने वाली है। बच्चे का जन्म होने तक वह अपने परिवार के साथ मीना के घर रहने आ गई। बिजली बुआ का बेटा लाला पहली बार मीना और राजू के घर आया है। उसका नाम बादल है, पर प्यार से सब उसे लाला पुकारते हैं। मीना और राजू लाला को देखकर बहुत खुश हुए। बिजली बुआ को देखकर दादी को उनकी सेहत की फिक्र हो गई। उन्होंने पूछा, कितनी थकी हुई लग रही है? अच्छी तरह खाती है न, आराम करती है न? बुआ केवल मुस्कुरा दी। राजू को याद आया कि बहन जी ने भी अच्छे खाने की बात की थी। वह जल्दी से जाकर बुआ के लिए दूध ले आया। तभी मीना की बहन रानी रोने लगी। बाबा, मीना, राजू और मिट्टू तुरंत उसके पास आ गए। बुआ सफर से बहुत थक गई थी, रात को जल्दी ही सो गई। अगले दिन बुआ देर तक सोती रही। उठी तो उनकी थकान उतर चुकी थी। लाला ने अभी तक किसी से बात नहीं की। माँ रानी की मालिश कर रही है, रानी खुश है। राजू मिट्टू की मालिश कर रहा है। बेचारा मिट्टू डरा सहमा मालिश करवा रहा है। तभी नर्स दीदी उनके घर आ गई। वह गांव के सब बच्चों की जांच करती है। उन्होंने रानी के पेट में गुदगुदी की तो रानी ने उनकी नाक पकड़ ली। नर्स दीदी ने बिजली से कहा कि वह स्वास्थ्य केंद्र में आकर जांच कराए। दादी ने कहा कि वह बुआ को नियमित रूप से जांच करवाने लाया करेगी। दादी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह बिजली के आराम और अच्छे खाने का पूरा ध्यान रखेगी। नर्स दीदी ने कहा कि वह भी बिजली और उसे होने वाले बच्चे की सेहत का ध्यान रखेगी। नर्स दीदी ने लाला से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाला ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। नर्स दीदी ने मीना और राजू से कहा कि वे लाला के साथ खेले, उसके साथ बात करें। मीना और मिट्टू ने लाला से दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, पर वह उनकी तरफ देखता ही नहीं, अपनी बतख को कसकर पकड़े रहता। कुछ दिन बाद स्कूल में बिल्ली ने बच्चे दिए। बहन जी ने बच्चों को बताया कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बिल्ली उनके साथ खेलेगी, उन्हें सिखाएगी। उस दिन स्कूल से घर लौटते समय राजू ने मीना से पूछा कि लाला दूसरे बच्चों के साथ बोलता और खेलता क्यों नहीं? मीना को भी समझ में नहीं आया। मीना और राजू ने तय किया कि वह लाला से दोस्ती करने की और कोशिश करेंगे। मीना और राजू जब रानी के साथ खेलते तो लाला दूर से उन्हें देखता रहता। अगले कुछ दिनों में लाला बच्चों के खेल में दिलचस्पी लेने लगा, लेकिन अब भी वह साथ खेलता नहीं है। वह अपनी बत्तख को पकड़े हुए उन्हें देखता रहता है, पर अब वह उनके नजदीक बैठने लगा। यह सब देख मीना के माता पिता को लगा कि लाला को ज्यादा ध्यान और प्यार की जरूरत है। मीना के पिता ने लाला के पिता से कहा, बच्चों के साथ खेलना और उन्हें प्यार करना जरूरी है। मीना के घर में कई हफ्ते तक हंसी मजाक और प्यार के बाद लाला बदलने लगा। अब वह धीरे धीरे मीना और राजू के साथ खेलने लगा। एक दिन तीसरे पहर मीना और राजू ने सबको एक नया खेल सिखाया। मीना ने सबसे कहा कि उन्हें सिर्फ उसकी नकल करनी है। खेल शुरू हुआ। अचानक राजू कूदकर मीना की गोद में बैठ गया। मीना ने उसे गले लगाया। मीना की नकल करते हुए मिट्टू ने मीना को गले लगाया और माँ ने रानी को। बिजली बुआ ने जब लाला को गले लगाया तो वह हंस पड़ा। दिन बीतने लगे। बुआ के बच्चा होने ही वाला है,
फूफा ने खेत पर जाने से पहले बुआ का हालचाल पूछा। तुम ठीक हो न? बुआ ने कहा, हाँ, आप चिंता ना करें। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। मीना और राजू लाला को बिल्ली के बच्चे दिखाने स्कूल ले गए। जब बच्चे स्कूल में थे, माँ उन्हें बताने आई कि दादी बिजली बुआ को अस्पताल ले गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी समय एक प्यारा सा बच्चा आ सकता है। माँ ने बच्चों को अपने फूफा को बुलाने भेजा। मीना और राजू ने खेत में जाकर फूफा को बताया कि दादी बुआ को अस्पताल ले गई है। सुनते ही फूफा दौड़कर अस्पताल पहुंचे। भीतर जाने से पहले उन्होंने अपने हाथ और चेहरे को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोया। थोड़ी देर बाद बुआ ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची को सीने से लगाकर फूफा बहुत खुश हुए। घर में अपनी छोटी बहन के साथ रजाई में लिपटा बैठा लाला पहले से एकदम बदल गया। फूफा समझ गए कि बच्चों को प्यार करना और उन पर ध्यान देना कितना जरूरी है। बुआ की बेटी अब 1.25 महीने की हो गई है। आज बुआ अपने घर जा रही है। बड़े बात कर रहे हैं। तभी लाला ने देखा कि नन्ही रानी बरामदे के किनारे तक आ गई है। आखिरकार लाला बोला, रानी रुको, गिर जाओगी। लाला ने लपक कर गिरती हुई रानी को पकड़ लिया और उसे गोद में लिए खुद गिर पड़ा। लाला ने अपनी कीमती बतख रानी के हाथों में दे दी। सब आश्चर्य से देखते रह गए कि लाला में कितना बदलाव आ गया। वे समझ गए कि बच्चे को गोद में लेने, पुचकारने और उससे बात करने से उसके शरीर की बढ़वार अच्छी होती है और वह खुश रहता है। मीना और उसका दोस्त। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्टू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में हमारे स्वास्थ्य के लिए आयोडीन के महत्व के बारे में बताया गया है। मीना, राजू और उनका प्यारा दोस्त मिट्टू स्कूल जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बहन जी एक नए लड़के और उसकी माँ से बात कर रही थी। मीना ने कहा, राजू, लगता है ये नया लड़का हमारे स्कूल में पढ़ने आया है। बहन जी ने बताया कि नए लड़के का नाम समीर है। बहन जी ने उसे मीना की बगल में बैठा दिया। समीर को बाकी बच्चों के साथ बैठने में बहुत कठिनाई हो रही थी। वह अचानक खींच कर बोला, मैं यह सब नहीं कर सकता। बीच की छुट्टी में मीना ने बहन जी से समीर के बारे में पूछा। बहन जी ने कहा, समीर के माँ बाप ने मुझे बताया कि बचपन से इसे छोटे मोटे काम करने और नई बातें सीखने में मुश्किल होती है। मीना ने कहा, बहन जी, मैं इसकी सीखने में मदद करूंगी। अगले दिन मीना ने देखा कि दीपू और उसके दोस्त समीर को सता रहे हैं। बेचारा समीर बहुत कोशिश करता था, लेकिन हर बार बॉल छूट जाती थी। मीना को लड़कों पर बहुत गुस्सा आया। उसने सबको डांटा, रुको रुको, समीर को तंग मत करो। मीना और राजू ने समीर से दोस्ती करने का फैसला किया। उन्होंने समीर से कहा, शाम को हमारे घर आना, हम खेलेंगे। समीर मीना और राजू की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने स्कूल के बरामदे में एक छोटा काला कुत्ता देखा। वह दीपू का कुत्ता था। कुत्ता समीर का हाथ चाटने लगा। समीर मुस्कुरा दिया। अगले दिन कक्षा में समीर को अपनी कॉपी नहीं मिली। उसने हर तरफ देख लिया। मीना समझ गई कि दीपू और उसके दोस्त समीर को परेशान कर रहे हैं। जरूर दीपू ने समीर की कॉपी छुपाई है। मिट्टू ने दीपू की कमीज के भीतर कोई चीज देखी। उसने लपक कर दीपू का कॉलर खींचा। समीर की कॉपी बाहर गिर पड़ी। समीर अपनी कॉपी मिलने से बहुत खुश हुआ। बहन जी समझ गई थी कि क्या हुआ था। उन्होंने बच्चों से पूछा, अपने नए दोस्त के साथ ऐसे करते हैं? याद है, हमने कहा था कि सबसे प्यार और दोस्ती करनी चाहिए। स्कूल के बाद समीर मीना और राजू के साथ उनके घर गया। वहाँ उन्हें लाला जी का बेटा बाबू मिला। बाबू डॉक्टर है। मीना ने समीर को बाबू से मिलवाया। अचानक समीर आगे चला गया। मीना ने राजू को समीर के पीछे भेजा ताकि वह सही रास्ते से अपने घर जाए। उस दिन बाबू मीना के घर आए। बाबू को देखकर सब बहुत खुश हुए। मीना जानना चाहती है कि समीर सबसे अलग क्यों है। उसने पूछा, समीर को अक्सर बात समझ नहीं आती और पढ़ने में मुश्किल होती है, उसे क्या हुआ? बाबू ने कहा, वह अपनी उम्र के लड़कों से नाटा भी दिखता है। बाबू ने अपनी डॉक्टर की किताब से कुछ चित्र सबको दिखाए। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से समीर में आयोडीन की कमी है।
इस इलाके में ऐसा बहुत हो रहा है। हमें अच्छी सेहत के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। बाबू ने कहा, अगर गर्भवती माँ के शरीर में आयोडीन की कमी हो तो उसके होने वाले बच्चे के शरीर में भी आयोडीन की कमी हो सकती है। बाबू ने बताया, बचपन के शुरू में आयोडीन की कमी होने पर सीखने और बातों को याद रखने में मुश्किल हो सकती है। कभी कभी बच्चों को सुनने और बोलने में भी मुश्किल हो सकती है। उनकी बढ़वार भी रुक सकती है। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो दूसरों के जितना काम नहीं कर पाते। दिमाग के विकास के शुरू के वर्षों में अगर इस कमी को दूर कर दिया जाए तो बच्चा स्वस्थ हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग को नुकसान हो जाए तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। डॉक्टर बाबू ने बताया, आयोडीन की कमी से गला फूल सकता है। राजू ने सोचते हुए कहा, समीर की माँ का गला भी फूला हुआ है। मीना ने पूछा, हम आयोडीन की कमी से कैसे बच सकते हैं? बाबू ने थोड़ा सा आयोडीन वाला नमक हथेली में रखकर उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा, आयोडीन वाला नमक इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। हमें सिर्फ आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। मीना के माता पिता ने कहा कि अब वे सिर्फ आयोडीन वाला नमक खाएंगे। उसी दिन मीना और राजू अपने बाबा के साथ बाजार गए और दुकानदार से आयोडीन वाले नमक का एक पैकेट मांगा। मीना ने पैकेट देखा, उस पर आयोडीन वाला नमक नहीं लिखा था। उसने कहा, यह आयोडीन वाला नमक नहीं है। दुकानदार ने कहा, सब नमक एक जैसे होते हैं, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तभी बाबू आ गए। उन्होंने अपने पिता को आयोडीन वाले नमक का महत्व समझाया और पैकेट बदलकर मीना को आयोडीन वाला नमक दिलवाया। उस रात मीना ने एक सपना देखा जिसमें समीर सब बच्चों के साथ खेल रहा था। अगले दिन सुबह मीना जब सोकर उठी, उसने मिट्टू से कहा, मिट्टू, समीर को बहुत सारे ऐसे दोस्त चाहिए जो उससे अच्छे से बर्ताव करे, उसके साथ खेले। उस दिन स्कूल में दीपू बहुत परेशान था। उसने मीना और राजू से कहा, मेरा प्यारा सा कुत्ता काला गायब है, हम सब काला को ढूंढ रहे हैं। तभी बगल के एक गड्ढे से समीर निकला। वह मिट्टी में सना हुआ था, उसकी गोद में काला था। समीर ने कहा, काला गड्ढे में गिर गया था और निकल नहीं पा रहा था, मैं इसे निकाल कर लाया हूँ। काला को देखकर दीपू बहुत खुश हुआ। उसने समीर के गले में बाहर डालकर उससे दोस्ती कर ली। समीर खुश हो गया। जल्दी ही डॉक्टर बाबू मीना के स्कूल में आए। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे पता लगाया जाए कि नमक में आयोडीन है या नहीं। यह परीक्षण घर में करना बहुत आसान है, तुम सब कर सकते हो। पके हुए चावल के 5 दाने एक प्लेट में रखो, उसमें एक छोटे चम्मच भर नमक डालो, अच्छी तरह मिलाओ, 2 बूंद नींबू का रस डालो। अगर नमक में आयोडीन है तो उसका रंग बैंगनी हो जाएगा। डॉक्टर बाबू ने मीना और उसके दोस्तों को यह तरीका सिखाया। मीना, राजू, समीर, दीपू और मिट्ठू सबको बताते हैं कि घर में आयोडीन वाला नमक ही खाना चाहिए। क्या आप अपने घर में आयोडीन वाला नमक खाते हैं?